कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में बैर कर दिया। मुझे लगता है अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का बैर भी सीआईए ने करवाया होगा, और वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला और कमलनाथ का बैर था वो मोसाद ने कराया होगा, और सचिन पायलट और गहलोत वाला वो शायद बांग्लादेश से हुआ होगा। ये किस तरह की बातें हो रही हैं जो हम रिडिक्यूलस कहेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आला कमान है कौन? आला कमान आपको पता है? आप तो अलायंस पार्टनर भी रह चुके हैं। नाविका जी, आप हमेशा वो जोड़ देती हैं, आप तो अलायंस पार्टनर भी रह चुके हैं। हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ही आपको भी और पूरे देश को बता दिया कि भाई हम कब के, हमारा एक एक्सपेरिमेंट था लोकसभा चुनाव में, हम उनसे अलग हो चुके फॉर गुड, हमेशा के लिए, चूंकि हम पहचान गए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देश के साथ। देखिए, सोरोस जो है वो कांग्रेस की मदद कर रहा है, भाजपा कहती है, और सीआईए मोसाद भाजपा की मदद कर रहा है, ये कांग्रेस कहती है। लेकिन इन दोनों मुद्दे से बढ़कर देश की समस्याओं का समाधान कहीं से नहीं आ रहा है। ना कांग्रेस ला रही है, ना भाजपा ला रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं गिरती जा रही है। तीसरी बात, सोशल मीडिया अकाउंट्स कहां से चल रहा है? आयरलैंड से चल रहा है, गुजरात का अकाउंट भाजपा का, या किससे चल रहा है? यूएस का अकाउंट चल रहा है, पवन खेड़ा का। इससे क्या लेना देना है देश को? देश ये जानना चाहता है कि आप इतने समय से शासन में हैं, कब इस देश के अंदर चुनाव मुद्दों पे होगा, कब एम्प्लॉयमेंट पे होगा, कब शिक्षा पे होगा, कब स्वास्थ्य सेवाओं पे होगा, कब जन सुविधाओं पे होगा। देखिए, राहुल जी हमेशा ही भाजपा को कवर फायर देते हैं। कैसे? मैंने ये देखा है कि आपने कहा राहुल जी आपके अलायंस नहीं पार्टनर है, वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है। वाह, क्या बात है, ये नया ही एंगल है। और सोमनाथ भारती जी, आपने मेरे चैनल पे बहुत बार कहा है कि आप अलग हो गए, लेकिन मैं भी तो फैक्ट ही कहती हूँ कि कभी दोस्त थे, कभी अलायंस पार्टनर थे, तो मेरा फैक्ट नहीं है क्या? बात पूरी कर दूं नाविका जी करें। आनंद जी आ रही हूँ, सोमनाथ भारती जी की बात पूरी हो जाए। देखो, हमारा लोकसभा में अलायंस था, लेकिन मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूं और जानता हूं किस प्रकार से राहुल गांधी जी अलायंस पार्टनर्स को धोखा दे करके भाजपा से पीछे से हाथ मिला लेते हैं। हम सब ने देखा, मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। दूसरी बात देखिए, आप कांग्रेस की वजह से हारे के, आप कांग्रेस की वजह से हारे के, वोट चोरी की वजह से। जैसे मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं उस पर आ रहा हूं। जैसे ही भाजपा सीज फायर पे घिरने लगी, वैसे ही राहुल जी ने कह दिया कि भाई कितने विमान गिरे थे। जैसे उन्होंने ये बात कही, वैसे भाजपा को मुद्दा मिल गया, सारा डिस्कोर्स पॉलिटिकल बदल गया। आप देखें, आपने कहा चैनलों में, अभी किसी ने साथी ने कहा कि राहुल जी से मिलना मुश्किल है। मैं कहता हूं भाई, मोदी जी से भी मिलना मुश्किल है। मिलना इस देश में एक ही नेता से आसान है, हम लोग केजरीवाल जी से जब चाहे मिल लेते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के अंदर राहुल और मोदी जी तमाम हाथ ऊपर हो रहे हैं, तमाम हाथ ऊपर जा रहे हैं। शिवम त्यागी पहले, आनंद रंगनाथन आ रही हूँ। शिवम, ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ये बड़े फिलोसोफर स्टाइल में शुरुआत करी। ये देश की समस्याएं नहीं है, ये ट्विटर हैंडल्स कहां से चल रहे हैं, ये समस्याएं नहीं है, मुद्दों पर तो बात ही नहीं होती। आपके लिए मुद्दा एक बोतल के साथ एक बोतल बांटना था पूरे दिल्ली में। रहने दो आप मुद्दों की बात करना। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो केजरीवाल से मिलना सबसे आसान है। अब भैया, हमारे पास प्राइवेट जेट थोड़ी ना है कि हर रोज उठकर पंजाब जाए, क्योंकि दिल्ली में तो वो दिखाई देते नहीं है। कहां मिलना मुश्किल है। तीसरा, आपका भी जो हाईकमान से फोन आता है ना सोमनाथ जी, वो भी आपके लिए दुविधा खड़ी कर देता है। आप एक बुके परमानेंट और शॉल तैयार रखते हो, कब तो राहुल गांधी जी के दरवाजे पर जाकर वो बुके देना पड़ जाए, और कभी वापस आते ही तुरंत नाविका जी की डिबेट पर आकर गाली देनी पड़ जाए। अरे हद हो गई है भैया आपकी। सुबह जाते हो अपॉइंटमेंट मांगने, राहुल जी मिल लो, राहुल जी मिल लो, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, हाथ मिलाए खड़े हुए हैं, शाम को आते ही गाली। वो तो बीजेपी की बीट है, इतना भी नहीं बदलना चाहिए। और आनंद जी के लिए 10 सेकंड और, उन्होंने कहा ये ट्विटर अकाउंट्स अगर हिंदुस्तान में चल रहे हैं तो डालो जेल। एक तो ये आपको जो 2-2.5 साल के लिए सरकार मिली थी ना, इसमें आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हर जगह बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते थे। अच्छा, कंगना ने कुछ बोला, गिरा दो घर उसका। अच्छा, किसी ने ठाकरे परिवार के लिए कुछ बोला,
मारो पीटो उसको। ऐसे नहीं चलती भैया सरकार। आनंद दुबे जी, उनका अधिकार है ट्विटर अकाउंट चलाना, लेकिन हमारा अधिकार है बताना कि वो एक कहां से मिनट, चल रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, लेकिन पहले आनंद दुबे जी आप जवाब दीजिए, आपका नाम लिया नाविका जी, आनंद जी भी कांग्रेस से ही आए थे, उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला था राहुल गांधी जी से, पूछ लीजिए। नाविका जी नाविका जी, ये लोग कभी कभी कहते हैं कि ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी बड़ी निकम्मी थी। मैं समझता हूं कि ये लोग सच्चे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे 2.5 साल का उद्धव जी का जो कार्यकाल था उसमें से 2 साल तो कोरोना काल के संकट काल में इतना अच्छा काम किया था उद्धव जी की सरकार ने। हमारे हाथ में मौतें होकर सड़कों पर और नदियों के किनारे या ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए लोगों को तो हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ तो सभी जाति सभी धर्मों को लोगों को संभाल कर हमने लिया। तो हम लोग सरकार कैसा चलाना जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उखाड़ दिया, आरोप लगाना उखाड़ दिया, आपकी सरकार उखाड़ दिया वाली सरकार थी। और आनंद दुबे जी, आज इतना तो मैं आपसे कहूंगी, बड़े बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। पिछले हफ्ते आपके सुर कुछ और थे, अब कहीं हाईकमान से फोन आया तो सुर कुछ और है। आनंद रंगनाथन जी, ये आनंद सारे ऐसे बदल जाते हैं क्या? नहीं प्लीज, आनंदों को प्लीज आप दोष मत ठहराइए। लेकिन मैं एक बात थोड़ी है कहूंगा, कि जो बदल जाएंगे। आनंद जी से तो मेरा लगाव है ही है, लेकिन सोमनाथ जी से भी बहुत ज्यादा लगाव है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरा जब जन्मदिन हुआ था वो सोम था, मेरा नाम सोमनाथ रखने वाले थे, लेकिन वो ऐसा हुआ कि आनंद रख दिया गया। लेकिन सोमनाथ जी मैं ये कहूंगा, धन्य हूं कि आपका नाम लेने का मौका मिलता है। मंडे, आई वाज बोर्न ऑन मंडे। लेकिन आप झूठ ना फैलाएं। अब मैं आपको 2 फैक्ट चेक यहीं लाइव कर रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है, अरे भाई अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द लोएस्ट एवर। आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखें और जॉब्स की बात कर रहे हैं। पिछले साल क्लेम्स रिपोर्ट जो कि यूपीए ने खुद इंस्टीट्यूट करी थी, 46 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड इन 1 ईयर। और अब महंगाई की बात कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि महंगाई 0.3% है। इन्फ्लेशन इज पॉइंट। लोग चिंता में आ गए हैं कि इतनी कम क्यों गिर रही है, थोड़ी बढ़ाओ, महंगाई को बढ़ाओ। तो प्लीज फेक न्यूज आप फैलाएं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा नाम भी सोमनाथ होने वाला था। हमारे साथ दीपक रंजन जी, और दीपक रंजन जी, आपके लिए पब्लिक के सवाल कई आ रहे हैं। प्रभु नारायण पांडे सोनभद्र यूपी से पूछ रहे हैं, ईवीएम और वोट चोरी के बाद चुनावी हार में अब इंटरनेशनल साजिश खोज रही है कांग्रेस। के अंगूर खट्टे वाली कहावत को अपना आदर्श मान रही है कांग्रेस, और उसके साथ फिर इंडिया अलायंस भी। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे, 2014 में बीजेपी की जीत को कांग्रेस सीआईए और मोसाद से जोड़ रही है। सवाल है कि तब आपकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? ये सवाल जायज सवाल है, वाजिब सवाल है, जवाब नविका जी, समाजवादी पार्टी देश की 3 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इतना घूम करके सबसे लास्ट में आप समाजवादी पार्टी के माफी चाहती हूं के पास आई, यानी कि मेरे पास आई। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का सुन करके बड़ा अच्छा भी लग रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि आज इनका पूरा फोकस जो है कांग्रेस की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इनको यह भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के अगर हाईकमान से या आला कमान से शीर्ष नेतृत्व से मिलना हो तो कहां मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी। अरे साहब, ये भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अगर मिलना हो तो कब मुलाकात होगी। अगर हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, महान जनता अपनी समस्या बताना चाहे, अपनी परेशानी बताना चाहे तो उनसे कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक की सारी बातें इनसे करा लीजिए, लेकिन 2014 से लेकर के 25 तक और आगे की बात भी इनसे कर लीजिए, 47 तक का एजेंडा इनके पास तैयार है। लेकिन ये बात कोई नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोगों से कि हिंदुस्तान के लोग आज की तारीख में भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, लॉ एंड ऑर्डर से किस तरीके से जूझ रहे हैं। भाई दूसरों के तो आप हाई कमान, आला कमान पे आप उंगली उठा रहे हैं। यहाँ कोई आला कमान या हाई कमान ऐसा नहीं जो माले में अगर कोई आ जाए तो उसको माले से बाहर कर दिया जाए। जेपी नड्डा साहब की हैसियत है, मोदी साहब के माले में आकर के दिखा दें। अरे एक नहीं कितने ऐसे फुटेजेस आए, आप लोग नहीं दिखाया। राजनाथ सिंह जी इतने शिष्ट नेता, और अभी ये चप्पल उठाने की किसके किसके क्या बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। अरे हम लोग ने भी देखा है, सबने देखा है कि आडवाणी जी का बैग किस तरीके से मोदी जी उठा करके चलते थे, किस तरीके से उनके पीछे पीछे चलते थे। आडवाणी जी को उन्होंने कहा जाकर के बिठा
बना रखा है? क्या उनका हर्ष इतने शीर्ष नेतृत्व का? अरे भैया आज पर आ जाओ, आज पर आ जाओ। कांग्रेस को भी हम यही कह रहे थे कि 2014 की मार से निकलो, आज पर आ जाओ। लेकिन आप हैं और अभी आनंद रंगनाथन ने इतना कुछ बताया, क्या इन्फ्लेशन का रेट है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, लेकिन मुद्दे और फैक्ट्स तो आपको सुनने नहीं है। शिवम त्यागी जी, आप जवाब देते हैं। एक और फैक्ट, प्रधानमंत्री जी रहते हैं लोक कल्याण मार्ग पर, गृह मंत्री जी सुनहरी रोड, आदरणीय जेपी नड्डा जी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। उनके जो संबंधित लोग हैं उनके नंबर्स चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। हम दोपहर में 2 बजे तक सरकार में रहते हुए उठकर बैडमिंटन खेलने सीधा लंदन नहीं चले जाते, सबके साथ मिलते हैं। कुछ और असिस्टेंस चाहिए हो वो भी कर देंगे आपको। अगर आपके अध्यक्ष ना मिल पा रहे हो, वो बिजी हो, तो बता देना। हमारे वालों से तो आप मिल ही सकते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी एक और बात, जहां तक बात बड़े सीनियर नेताओं के बैग उठाने के, सबको उठाने चाहिए भाई। लोग अपने पिताजी के सामने से माइक उठाकर पता नहीं क्या क्या उठाना शुरू कर देते हैं। अपने बड़े नेता का बैग उठाने में मुझे भी कोई परेशानी नहीं है भैया। अब आपके यहाँ कल्चर कुछ और उठाने का है तो मैं क्या करूं। तीसरी बात, इस देश में आप दिखवा दो ना, आप मिलवा दो कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं तो क्यों पार्टी ज्वाइन करनी है क्या? अखिलेश जी सम्मान नहीं दे रहे? अरे गिने चुने तो प्रवक्ता रह गए, ले देकर हर जगह एक वो अनुराग भदौरिया ही दिखाई देते हैं। इतने दिनों बाद एक चेहरा दिखाई दिया, कह रहे आप मिलवा दो, मिलवा दूंगा, आ जाओ भाई, कल ही आ जाओ भाई। हमारे यहाँ तो, अरे हमारे यहाँ दीपक रंजन जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप नड्डा जी से मिलना चाहते हैं, पार्टी ज्वाइन करनी है क्या? सवाल का जवाब दे दीजिए। आनंद रंगनाथन भी पूछ रहे हैं